कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? तो कैसा गया तुम लोगों का केमिस्ट्री का पेपर? तो जब मैंने ये सवाल बच्चों से पूछा तो अलग अलग जवाब आ रहे थे। कुछ बच्चों ने बोला सर पार्ट भी अच्छा गया, एमसीक्यू थोड़े से हार्ड लगे। कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि सर पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा हार्ड लगा, बराबर 3 मार्क वाले कुछ सवाल नहीं आते थे, ऑर्गेनिक थोड़ा सा हार्ड लगा। किसी बच्चे को लगा कि सर इनऑर्गेनिक में जो सवाल तैयार करे थे उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया, बराबर। तो ऐसे सबके मिक्स रिव्यू है, किसी का एक पार्ट अच्छा गया है तो दूसरा पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगा है, बराबर। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि हमने जो करवाया उसी में से पेपर आया। अब आप कहेंगे सर ऐसा बोलना तो आजकल सब बोलते हैं कि हम जो करवाते हैं उसमें से पेपर आता है, प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है बेटा, बराबर। प्रूफ मैं आपको बता देता हूं केमिस्ट्री के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ। तो प्रूफ ये है कि 7 पेपर सेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कब के डाले हुए हैं, जिसमें से 40 प्लस मार्क का आया है पेपर के अंदर। और जो आईएमपी के वीडियोस है वो भी कब के अपलोड किए हुए हैं हमारी प्रियसर विद्यापीठ की चैनल पर। तो मैं यहां पर आपको प्रियसर विद्यापीठ की चैनल पर आईएमपी वीडियोस भी बता देता हूं। केमिस्ट्री के सेशंस यहां पर हुए थे, बराबर। ये रहा हमारा प्लेलिस्ट और यहां पर हमने आईएमपी, ये देखो बेटा, बराबर। चैप्टर 4 एंड 5 का आईएमपी है, चैप्टर 1 2 3 का आईएमपी है, चैप्टर 6 to 10 का आईएमपी है। तो आईएमपी के वीडियोस हमने अपलोड करे हुए थे कि भाई यहां से ये आईएमपी है, इतना तैयार करके आपको जाना है। साथ में हमने लास्ट टाइम बेटा 1 शॉट सेशन लिए थे, बराबर, कि भाई मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यहाँ 300 एमसीक्यू लिखा हुआ है, हमने सिर्फ 150 एमसीक्यू सॉल्व करे थे। उसके बाद हमने पार्ट 2 का 1 शॉट लिया था, पार्ट 1 का 1 शॉट लिया था। तो आप अगर वो लेक्चर खोल के देखोगे कि भाई देव सर ने लास्ट 1 महीने के अंदर क्या पढ़ाया या क्या आईएमपी दिए और उसमें से कितना आया है, तो वही हमारा प्रूफ है, बराबर, कि भाई उसमें से कितना पूछा गया है। चलिए ध्यान दे दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया 40 प्लस मार्क का हमारे पेपर सेट में से आया है पार्ट बी के अंदर, और 50 आउट ऑफ 50 मार्क का आया है हमारे आईएमपी में से। अगर आपने एमसीक्यू की डीपीपी एंड 1 शॉट लेक्चर सॉल्व करे हैं तो उसमें से भी 40 प्लस मार्क का पार्ट ए में आया है। जैसा कि मैंने बोला एमसीक्यू का 1 शॉट लिया था, तो जबरदस्त बात ये हुई कि एमसीक्यू के 1 शॉट में मैंने बोला था कि आपको ये तैयार करना है, इस मेथड के सवाल आएंगे। तो काफी सारे कुछ सवाल तो ऐसे थे जो डायरेक्ट आ गए, बराबर, बैठा प्रश्नों पूछा ही गया। और कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें क्या हुआ बेटा कि मैंने जो बोला था कि ये मेथड का सवाल या इस टॉपिक से सवाल आएगा, वहीं से सवाल आया है। तो चलिए पार्ट बी कहां से क्या आया उसके बारे में बात करते हैं। पहला सवाल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। गुजराती मीडियम वाला छोकरा हो, फैराडे ना नियम। तो पेपर नंबर 3 इंग्लिश मीडियम में, गुजराती मीडियम में शायद पेपर नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बराबर। पेपर नंबर 3 उसका पहला ही सवाल था और यहां देखो पहला ही सवाल फैराडे है। उसके बाद पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम क्रम प्रक्रिया, बराबर। मोस्ट आईएमपी सवाल है चैप्टर 3 के अंदर से। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर प्रथम क्रम प्रक्रिया है पेपर 7 सवाल 4 उधर से डायरेक्ट आया हुआ है। उसके बाद आईयूपीएसी नाम जो है, मैंने पहले ही पेपर में 6ठा क्वेश्चन पूछा था आईयूपीएसी नेम, बराबर। अब आईयूपीएसी नेम वो नहीं आया है, लेकिन हाँ सवाल आया है आईयूपीएसी नेम वाला, समझ में आ गया। तो अगर आपको बोला गया कि आपको आईयूपीएसी नेम तैयार करने हैं तो वो करने हैं। उसके बाद ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स, बराबर, प्रकाशीय समघटकों। तो इसका जो है अगेन आईएमपी में भी बोला गया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रकाशीय समघटक करके जाना है। और साथ में हमारा पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 25 उसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, भौमितिक समघटकों ने प्रकाशीय समघटकों, उसका सवाल था, वहां से ये सवाल आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ ब्लाइंड स्टूडेंट वाले सवाल भी आए हैं, होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बराबर। होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक इंग्लिश मीडियम के पेपर में भी था, गुजराती मीडियम के पेपर में भी था। पेपर 5 क्वेश्चन नंबर 6 वहां से आया है। उसके बाद कन्वर्जेंस मैंने मना किया थी, कन्वर्जेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ये आईएमपी में से आया हुआ सवाल है बेटा, बराबर। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन। आईएमपी में मैंने आईएमपी का जो ऑर्गेनिक का वीडियो है चैप्टर 6 to 10 उसमें चैप्टर नंबर 7 या तो चैप्टर नंबर 8 में कहीं पर बोला हुआ है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तैयार करके जाना, आईएमपी है, वहां से सवाल आ गया। उसके बाद
चलो ब्यूट टू इनाल बनाना है फ्रॉम इथेनॉल। अब देखो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो तुम्हारे पेपर सेट में नहीं था, लेकिन मेरे पेपर सेट में मैंने बोला था आल्डोल कंडेंसेशन, आल्डोल संघनन तैयार करना है, और उस सवाल के अंदर ये रिएक्शन है, ये प्रक्रिया है। तो अगर आपने वो तैयार किया होता तो आपको ये आता, सीधी सी बात है, ठीक है। ग्लूकोज मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज की पांच रिएक्शन, पांच प्रक्रिया तैयार करी जवानी, तो ब्रोमीन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन, बराबर। तो ये मैंने बोला था कि ग्लूकोज की 5 रिएक्शन है, 5 प्रक्रिया तैयार करके जानी है, उसमें से सवाल आएगा, आया है, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाते हैं सेक्शन बी। तो अगेन आईएमपी में से 3 मार्क का सवाल है, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, बराबर, ठार बिंदु अवनयन, फ्रीजिंग पॉइंट वाला सवाल है। उसके बाद यस, अब देखो अगेन पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 14, ठीक ऐसा ही सवाल दिया गया है, बस यहां पर वैल्यूज चेंज है और आयंस बदल दिए गए हैं, वैल्यूज और आयन बदल के सेम सवाल पूछा गया है, ओके। तो वो है हमारा पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर से, और आईएमपी में भी शायद मैंने दिया हुआ है, एक्सरसाइज स्वाध्याय का ये सवाल है। उसके बाद ये वाला जो सवाल है पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद ये वाला सवाल अगेन KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो देखो आईएमपी में तो हमने बोला ही था कि पूरा का पूरा KMnO4 करके जाना है, तैयार करके जाना है, कहीं से भी रिएक्शन, कहीं से भी प्रक्रिया आ सकती है। वन शॉट के अंदर भी मैंने KMnO4 पढ़ाया था। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम, एसिडिक माध्यम का सवाल है पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 16, उसमें बस आयन बदल दिए गए थे, बराबर, SN2+ Fe+2 था उसके अंदर, तो बस आयंस बदलकर हमने सवाल पूछा था, इन्होंने थोड़े से आयंस बदल दिए हैं, ओके। उसके बाद रिमल्टीमान बोला था करके जाना है, रिमल्टीमान कोल बेस अब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो आएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा या तो थियरी में आएगा, रिमल्टीमान आ गया, पेपर सेट का ही है, पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 8, बराबर, तीसरे पेपर का 8वां सवाल। उसके बाद ये देखो, अभी ये ना छोटे छोटे अलग अलग जगह से मिक्स कर कर ये पूछा गया है सवाल, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, बराबर, उसकी अलग अलग प्रोसेस पूछी गई है, प्रक्रिया पूछी गई, तो एक ग्रिग्नार्ड से सवाल आ गया, एक ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास कसौटी, वहां से सवाल आ गया, बराबर। उसके बाद एक टॉलेंस, टॉलेंस हमारा पेपर 5 क्वेश्चन 8, पेपर 5 के 8वां सवाल वहां से आया है। तो ये अलग अलग जगह से छोटे छोटे सवाल मिक्स करके एक सवाल बनाया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिंक एमालगम, ओके वो सब तो हो गया। अब यहां पर देखो 4 ब्रोमो एनिलीन आपको बनाना है, 4 ब्रोमो एनिलीन कैसे बनाया जाए, तो आईएमपी में 3 मार्क के सवाल जो है, चैप्टर नंबर, यहां पर मैं चैप्टर नंबर भी लिख देता हूं, चैप्टर नंबर 9 बेटा, चैप्टर नंबर 9 जो है आईएमपी में बोला हुआ है, चैप्टर नंबर 9 में 3 मार्क में आपको यह सवाल करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया, वहां से यह सवाल है। और ये भी आईएमपी में मैंने एमसीक्यू के लिए आईएमपी दिया था कि बेटा आपको ना चैप्टर 9 के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग प्रक्रियक, वो वाला सवाल तैयार करके जाना है, तो वहां से ये सवाल आया है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी तो पूरा पेपर सेट में से आया है, ये पेपर 4 उसका क्वेश्चन नंबर 22 है, ये पेपर 5 उसका क्वेश्चन नंबर 24, मैंने 4 एनोड कैथोड दिए थे, उसमें से इन्होंने 2 पूछ लिए। उसके बाद पेपर 6 उसका क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल, ओके। उसके बाद ये पेपर 3 उसका क्वेश्चन नंबर 24, ये आया है पेपर 6 उसका क्वेश्चन नंबर 25। अब हमने 3 ही दिए थे बेटा, ये लास्ट वाला मिथोक्सी इथेन नहीं दिया था, उसके अलावा के 3 दिए थे, इन्होंने एक एक्स्ट्रा दे दिया है, बराबर है कि नहीं। तो देखो सेक्शन डी पूरा का पूरा पेपर सेट में से आया है, और एक चीज याद रखो, पेपर सेट में दिया है वही चीज आईएमपी के वीडियो में भी बोली गई है, तो ये पूरा आईएमपी में से आया। फिर ये जो 3 मार्क के सवाल है, 3 मार्क में से बेटा कौन से कितने सवाल हमारे पेपर सेट में से आए, तो पेपर सेट में से 14 आया, ठीक है, फिर ये आया 15 आया, 16 आया, 18, ओके। तो यहां से 6 में से 4 सवाल आपको 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से 4 सवाल जो है वो पेपर सेट में से आए हैं और बाकी के आईएमपी में से आए हैं। ये देखो ये पूरा आईएमपी में से आया, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आईएमपी में से, बराबर, सॉरी 5वां क्वेश्चन आईएमपी में से, 6ठा क्वेश्चन आईएमपी में से, 7वां क्वेश्चन आईएमपी में से, तो आईएमपी से आया है। और 2 मार्क के ऑलमोस्ट सारे सवाल हमारे पेपर सेट में से आए हैं, 1 2 3 4 5, बराबर,
6, 7 ये सब पेपर सेट में से आया है और ये 8वां सवाल जो है वो आईएमपी में से आया है। तो आईएमपी में से 50 मार्क का पेपर और 40+ मार्क का पेपर हमारे पेपर सेट में से आया है बेटा केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो हमने बोला था वैसे पेपर आया है। अगर प्रूफ चाहिए तो मैंने बोला हमारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर जाके आप वीडियोस देख लो कि सर ने क्या आईएमपी बोला था और पेपर में क्या आया है, आप साबित कर सकते हो कि कितना आया है और कितना नहीं आया है। समझ में आ गया? तो देखो हमने जो बोला है वो हम यहां पर आपको दिलाते हैं। अभी गुडसेट की एक बहुत ही फ्री बैच आने वाली है यूट्यूब के ऊपर, सुपर कूल बैच गुडसेट की आने वाली है, बराबर। यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आपकी बोर्ड की एग्जाम खत्म होती है गुडसेट की फ्री बैच यूट्यूब के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सारे के सारे सब्जेक्ट उसके अंदर आने वाले हैं। अगर किसी को एमसीक्यू में कुछ डाउट है पार्ट ए के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, तो मैंने जो सॉल्यूशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है आंसर की, और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी 24 आवर्स के लिए जो है पेपर के बाद 24 आवर के लिए व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर भी केमिस्ट्री की आंसर की रहने वाली है। उसमें से एक बार चेक कर लेना। उसमें से भी वन शॉट में मैंने बोला था कि ऐसे सवाल नहीं आएंगे, इसके जैसे सवाल आएंगे, तो उसके जैसे सवाल तो आए। काफी सारे सवाल ऐसे भी थे जो वन शॉट 150 एमसीक्यू में से डायरेक्ट आ गए। तो जिन्होंने सुबह सुबह उठ के हमारा एमसीक्यू का वन शॉट देखा था उनको भी काफी फायदा हुआ है। तो ऐसा ही फायदा हमें गुडसेट में करना है बेटा। गुडसेट में भी हमारा टारगेट है कि आप मैक्सिमम मार्क्स कवर करें जैसे आपने बोर्ड में कवर किए हैं। तो इसीलिए फ्री बैच के लिए जुड़े रहना। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हमारी दोनों चैनल जो है बराबर यूट्यूब के ऊपर, हमारी दोनों चैनल जो है वो आपको क्या कर लेनी है बेटा, सब्सक्राइब कर लेनी है। एक हमारा प्रियेश्वर विद्यापीठ का चैनल है जिस पर आपका गुडसेट, बोर्ड, उन सब के लेक्चर्स आते रहते हैं, ठीक है। इंप्रूवमेंट बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैसे ही आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, गुडसेट खत्म होता है इन शॉर्ट, जैसे ही आपका गुडसेट खत्म होगा तो हम इंप्रूवमेंट बैच लॉन्च करने वाले हैं। जिनको भी दूसरी एग्जाम देनी है इंप्रूवमेंट बैच, वो बैच पेड रहेगी, लेकिन उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पेड कंटेंट तो सोचो, अगर फ्री कंटेंट ऐसा है तो सोचो पेड कंटेंट तो कहां तक जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो उसके लिए भी बने रहना। लिमिटेड सीट्स है, 150 बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 150 बच्चे लेने हैं हमें, और वो सीट्स बहुत जल्दी भर जाती है। हमने अनाउंसमेंट किया, कुछ ही दिनों में वो सीट फुल हो जाएगी। क्योंकि वो देखो लिमिटेड सीट रखने का कारण ये है कि लाइव लेक्चर होंगे, डाउट सॉल्यूशन होंगे एंड टेस्ट सीरीज होगी। मेन चीज है टेस्ट सीरीज। पूरी दुनिया में आप देख लो, पूरी दुनिया में क्या, मैं तो बोलता हूँ आप सिर्फ हमारे यहाँ जो जितने फेमस बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स या बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उसमें एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज होती है, लेकिन थियरी की टेस्ट सीरीज कोई नहीं लेता है। लेकिन हम लोग थियरी की टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं और इसीलिए लिमिटेड स्टूडेंट है, क्योंकि 150 बच्चे के थियरी के पेपर चेक करने, वो भी हर हफ्ते, सोचो वो भी 100 मार्क के। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं ताकि हम कुछ ऐसी सर्विसेज दे पाए जो दूसरे लोग नहीं दे पाते। समझ में आ गया? तो उसके लिए भी बने रहना। और हमारी जो दूसरी चैनल है, हमारी दूसरी चैनल है बेटा यहां पर प्रियेश्वर ज्ञानपीठ चैनल। तो प्रियेश्वर ज्ञानपीठ चैनल के अंदर बेटा मेरिट क्या आएगा, उसके बाद एक सेकेंड कहां गई चैनल, हाँ ज्ञानपीठ चैनल, इसके अंदर मेरिट कैसा रहेगा, उसके बाद कौन सी कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, एडमिशन प्रोसेस, मेरिट, ये वो यहाँ लिखा हुआ है, काउंसलिंग, एडमिशन, कैरियर, जॉब, पॉडकास्ट, व्लॉग, स्कॉलरशिप, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आने वाली है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में बता देना कि हमारे लेक्चर से आपको जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें कितनी मदद मिली है और गुडसेट के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। और बायोलॉजी के सेशंस जो है वो भी देख लेना बहुत ही जल्द। बायोलॉजी एंड मैथ्स जो है उसमें भी हमारे आईएमपी में से कितना आया है, किस तरीके से पेपर रहा है, उसका भी वीडियो आ जाएगा।